एक साधक को, विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए, आवश्यक है। अल्पाहारी से हमारा तात्पर्य है बहुत ज़्यादा शरीर मोटा फुलाना नहीं, एकदम नियंत्रण में भोजन, साफ सुथरा भोजन, सात्विक भोजन, जितनी शरीर को आवश्यकता है सात्विक भोजन देना। और बहुत गंदे नहीं, ये या मसाला वो मसाला, ये फ्राई ड्राई फूड वो, ये नहीं, इतना नहीं, एकदम नियंत्रण में सो हल्का भोजन दोगे, भोजन पर नियंत्रण आपका रहेगा तो फिर भोजन बढ़िया होगा। भोजन हमने पहले भी प्रायः भी कहा है तो भोजन नीरस होगा, भोजन में स्वाद ना रहे, मात्र स्वाद मात्र मतलब नमक मात्र स्वाद अगर यदि हो, अब वो भोजन आप पाएंगे तो भोजन आपका पुष्ट होगा, भोजन बल बढ़ेगा। अब भोजन में जहाँ रति हुई कि नहीं हमें अच्छा खा लें, ये भी खा लें, आज ये मन है वो मन, तो फिर भजन नहीं हो। एक सच्चे साधक को भोजन से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ वो आहार जीव शरीर को जिंदा रहने के। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है कि मान लो हमें 10 पैसे के अभाव में 10 किलोमीटर जाना है तो हम इतना तेल डलवा दें गाड़ी हमारी 11 किलोमीटर चली जाए, ऐसा। तो वैसा ही शरीर के साथ करना, ये नहीं कि डलवा के 4 दिन का बैठे हैं पहले, नहीं, इतना नहीं खिलाना इसको। नियंत्रण में भोजन करोगे तो भजन होगा, आलस से नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा। भोजन बहुत, आहार आपका बहुत जो है बहुत प्रभाव डालता है हमारे भजन पे, हमारे जीवन पे, हमारे दिनचर्या पे। आहार शुद्ध रहेगा आपका, सात्विक रहेगा भोजन अगर, तो फिर आप देखोगे आपका भजन में मन लगेगा। जो काम कार्य करने बैठोगे उसमें आपको एकदम प्रवीणता से करोगे, विवेकवान होकर करोगे। अगर ज़्यादा भोजन उल्टा सीधा ये सब चीज़ें खाई अगर, तो फिर नहीं होगा भजन। आपसे भजन भूल जाओ दूर की बात है, कोई काम करने लायक योग्य नहीं रहोगे। धीरे धीरे आलस से प्रमाद में बढ़ जाओगे, नींद ज़्यादा आएगी, सोओगे, कमजोरी आ जाएगी, घुटनों जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तमाम चीज़ें हैं। मन फिर जो है हार जाएगा, फिर वही भोगों में जाएगा, फिर फंसेगा, फिर रोएगा, फिर कहेगा हम किसी काम के नहीं। शासन, आहार पे शासन, क्या खा रहे हो, शुद्ध खाओ, थोड़ा खाओ। बड़ी कृपा, बहुत बड़ा इसका जो है संत महात्माओं ने बताया है, और शास्त्र स्वाध्याय करोगे तो उसमें वर्णन है। आहार बहुत बड़ा, आहार अगर हम गंदा खा लें या किसी ऐसे कामी पुरुष या व्यभिचारी पुरुष के हाथ से बना हुआ अगर हम खा लें तो फिर हमारी बुद्धि वैसी हो जाती है, जैसा अन्न वैसा मन, सुना होगा सबने। ये बार बार कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि साफ सुथरा अन्न खाइए, सात्विक भोजन खाइए, प्रभु को प्रसाद लगा के फिर प्रसाद पाइए, इसको भोग लगा के प्रसाद पाइए, फिर वो फिर आपके लिए बहुत देखना भजन पौष्टिक होते चलिए कि भजन बढ़ता चला जाए। ये बड़ा हम कह रहे हैं कि इसको बहुत सूक्ष्मता से समझना है इस विषय को, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आहार जो मन माने या मन में आए वो नहीं डाल लेना, इसमें कूड़ा करकट वाली शरीर नहीं है, ये कूड़ा करकट का डब्बा नहीं है। ऐसे हमें भजन करना है, हमें विद्यार्थी, हमें तेज रहना है, तेजवान रहना है, अंदर से बल रहना है। हमें प्रमाद आलस को हटाना है शरीर से, अपने मन पर नियंत्रण करना है, तो उसके हिसाब से हमारा भोजन होना चाहिए। एक खिलाड़ी भी होता है तो जिस खेल का खिलाड़ी होता है उसके हिसाब से उसका, कहते हैं लोग कि डाइट प्लान बनाया जाता है, वैसा खाना खाता है वो जिस खेल का हो। ठीक उसी प्रकार हम भजन भगवतिक मार्ग के हैं, पथिक हैं प्रभु के, हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, आहार कम होना चाहिए, अल्पाहार होना चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण मैंने बताया है, उसमें ये भी है अल्पाहारी। अल्पाहारी मतलब होता है आधा पेट भोजन करना। पेट में हमारी जगह होती है, आधा पेट भोजन, पानी, जल, वायु, तीनों की ना, भोजन, जल, वायु, उतना ही करना है। उतना समझ के कि यदि अगर ये मान के चलते हैं कि हमारी 5 लीटर 10 लीटर की ये टंकी है, तो इसमें हम भोजन का अलग, पानी के लिए जगह अलग, और वायु के अलग, प्राणवायु के अलग जगह अलग छोड़ के तब उतना ही खाएं। अब यहाँ तक खा के पड़े हो 3-3 घंटे सो रहे हो, कोई मतलब नहीं, ऐसा जीवन नहीं। आहार पे नियंत्रण बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। विनती मानो, जो कर लिया जीत जाएगा। बात यदि हमारी पकड़ना शुरू कर दिए और इसको जीवन में अनुसरण करना लगे, पक्का जीत जाओगे, पक्का। जीवन ही ना बदल जाए तो हमसे आके कहना, बस बात मान ले गए ठीक से तो।